मुझे भी अमर जी के बारे में गवाही देने के लिए एक ऐसा सुंदर अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया, इसलिए मैं परमेश्वर की तारीफ करती हूँ। जिस तरह ने पास्टर ने अभी कहा था अमर जी के बारे में कहने के लिए मुझे बहुत कुछ है, क्योंकि अमर जी के साथ में बहुत जगह में मैंने सेवा किया। जब मैंने ट्रेनिंग में थी अड़ियाल में, तभी कुमारिया का एक बार मुझसे ऐसा बात कहा था, वीनस तुझे है ना पड़ियों के साथ रहना तभी तो ठीक हो जाएगी। तब से मेरे मन में ये था कि पड़ियों का कौन है, वो देखना है, क्यों ऐसा कहा करके। जब मैं अड़ियाल से ट्रांसफर के कलकत्ता आया तब मैं फर्स्ट पूछा था पड़ियों का कौन है। 1 साल के बाद उनके साथ जाके सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया। उनके साथ सेवा करते हुए कई बातों को सीखने के लिए परमेश्वर मुझे मदद किया। पड़ियों का सुबह ऐसा है कि जैसा गवाही में हम सुना है, और जो भी काम करना जल्दी जल्दी करना चाहती थी, वो बहुत स्पीड है। एक बार एक ही विषय में कह रहा था, वो एक खरगोश थी, एक टॉर्टोइस का समान थी। मैं काम करने में इतना स्लो से करती थी, लेकिन उनको पसंद नहीं था। कई बार मुझे गुस्सा करती थी। मैं पहले बार उनके साथ जाने के कारण मुझे इतना मालूम नहीं था, तो मैं एक बार में ऐसा सोचा था इतना डांटती इसलिए मैं इसके साथ बात नहीं करना, मैं उसको देने वाला सारे आदत तो दूंगी, लेकिन उनसे मैं बात नहीं करूँगी करके मैं ऐसे मन में दुखी से मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ऐसा क्यों कर रही करके। तो परमेश्वर मुझसे बात किया, यदि तेरा माँ ऐसा कहेगी तो ऐसे ही रहेगी क्या? तेरा माँ कहने से तू माफ नहीं करेगी क्या? तू उनका आदर नहीं करेगी क्या? तुरंत मैं वो काम को छोड़ दिया, मैं अक्का के पास जाके मैं माफी मांगा। उसी दिन से लेकर हम दोनों सबके सामने एक एल्डर सिस्टर छोटी सिस्टर का समान रहने से भी हम दोनों के बीच में एक माँ और बेटी का रिश्ता था। वैसे ही साथ में रहने के समय जैसे हम लोग सुना था 3 बजे उठने का एक आदत उनके जीवन में थी। जब 3 बजे उठेगी तो अकेले नहीं उठेगी, उठ के वो मेरा पास आके मेरे मुंह में पानी डाल देती थी। उठा नाक से कभी नहीं उठाती थी, लेकिन पानी डाल के उठाती थी। फिर कहेगी बैठ के नहीं प्रार्थना करना, दोनों अलग अलग रूम में चलते भी प्रार्थना करना, मेरा प्रार्थना उनको सुनना चाहिए। इसी तरह प्रार्थना करने के लिए सुबह उठने के लिए उसने उसके जीवन से मुझे सिखाया। जल्दी काम करना, तुरंत प्रार्थना के बाद विजिटिंग जाना, ये हमारा जीवन में था। उसी समय हमारा साथ ब्रदर नहीं थे। विजिटिंग जिस दिन नहीं होता था तभी प्रीतम हमारा हम लोग रहने की जगह से आधा घंटा का दूर है, वहाँ पर जाके वहाँ पर काम करना है, क्योंकि हमारा खुद का घर नहीं है, इसलिए वहाँ पर जाके प्रीतम बनाना था। लोग घर के काम करवाने को उतना हाथ में पैसा का कमी होने के कारण हम लोग जिस दिन विजिटिंग नहीं थे उस दिन हम लोग वहाँ पर जाके काम करते थे। शाम को आके फिर से प्रेजिंग खत्म करके रात को 1 घंटा अलग प्रार्थना करना, उसके बाद ही सोना। ये उन्होंने मुझे सिखाया, वो उनके द्वारा प्रभु ने मुझे सिखाया और बात है। इतना नहीं, जैसा उसने हर एक काम जल्दी जल्दी करना, ये शारीरिक रूप से सिर्फ नहीं, उनका आत्मिक जीवन में भी जल्दीबाजी से उसको सेवा पूरा करने के आग्रह भी है। सेवा में कष्ट उठाने के एक सुबह उनका अंदर दिखाई दे रहा था। जिस तरह हम लोग सुना है, बारकामा में सेवा करने के साथ समय में भी उनके साथ थी। उनके सिर में लकड़ी गिरना सिर्फ नहीं, जब कुलीनों के साथ मिलकर हम लोग काम करने के समय एक बार पत्थर तोड़ रहा था, पत्थर तोड़ते तोड़ते हथौड़ा उसका हाथ में लग गया, हाथ में खून बह रहा था, उसको मालूम भी नहीं था। फिर भी हाथ में पट्टी बांध के वापस वो काम करने लगी। मुझे कहती थी ये काम हम लोग ऐसा करने से हम परमेश्वर के पास जल्दी जल्दी हमारी सेवा पूरा करके जा सकते हैं। कितना दूर हम जाके चल के जाने के बावजूद भी, थकने के बावजूद भी एक दिन रेस्ट लेना कहने से नहीं, रेस्ट लेगा तो हम परमेश्वर के पास जल्दी नहीं जा सकते, हमारा सेवा पूरा नहीं कर सकते, ये बात कहा करती थी। फिर तो मैं कुछ भी काम होने से, कुछ भी बात होने से जल्दी किसी को बोलने की एक सुबह उनके जीवन में मैं देखा नहीं। चलाने वाले के पास जल्दी कोई भी शिकायत करने के लिए नहीं जाती थी। कहते थे हम लोग धीरज धरना है, धीरज का फल मीठा होता है। सच में ये सुबह मेरे जीवन में पाया जाने के लिए परमेश्वर मुझे भी अनुग्रह करना चाहिए। ऐसा करते जाएंगे तो बहुत सारे बात हम कह सकते हैं। बाइबल पढ़ने के विषय में आखिरी लम्हा तक उसने कहते थे आँख रहने तक मुझे बाइबल पढ़ना है। साथ में रहने के समय ऐसा कहते थे कि बाइबल कौन पहले पढ़ेंगे हम देखेंगे, ऐसा काम
रिवलेशन में बाइबल पढ़ना, बाइबल पढ़ने के एक बार बाइबल खत्म करने के बाद उसका रिवलेशंस लिखना, ऐसा सारे बात मेरे जीवन में उनके जीवन के द्वारा सीखने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। कलकत्ता के बाद जब हम लोग अलग होने के बावजूद भी कुछ भी बात होने से मुझे फोन करना, नहीं इस फोन में बात बोलना, वीनस ऐसा सुना, ऐसा नहीं करना, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा एडवाइस देने के सुबह उनके जीवन में था। एक माँ का समान मुझे सिखाती थी। लेकिन और एक बार हम मिलकर सेवा करेंगे करके से आशा नहीं होने से भी डेली आके और एक बार उनके साथ रहने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। जब उनको ठीक नहीं करके बढ़िया बच्ची ने बोला तो मैंने उनको फोन करके पूछा। उस दिन आधा घंटा मुझसे बात किया, कई बातों में बोल के उन्हें मुझे एडवाइस भी किया, साथ ही साथ कई बातों में उसने दुख किया, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं है, प्रार्थना करना, इसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो, ऐसे कई बातें बोला था। बाद में मैंने पूछा अम्मा आना है क्या? नहीं आना नहीं है, प्रार्थना करो करके बोले। दोबारा मैं 2 दिन के बाद फोन किया, तभी मैं पूछा आना है क्या, आके देख के जाएगी तो अच्छा है। तो जब मैं उनका ज्योति सिस्टर का फ्यूनरल में मैं आया, फिर अम्मा जी को देखने के लिए आया, तो अम्मा जी मुझे बोला मेरा सेवा पूरा हो गया, मैं जा रहे। मैं बोला नहीं, आपका सेवा और भी आगे है, ऐसा नहीं कहना, नहीं बस और मेरा प्रेमी के पास जाना, उनके पास विश्राम करना, मेरा सेवा पूरा हो गया, ऐसा करके बोला। मैं बोला नहीं मुझे और भी थोड़ा कुछ सेवा है, मैं जा रही, नहीं तू रहो करके बोले। फिर मैं बोला नहीं, मैं संडे को वापस आऊँगी, आपसे मिलूंगी। लेकिन परमेश्वर ऐसे एक अवसर होने का समय नहीं होने पर भी वापस परमेश्वर उनके साथ मिलने के लिए, उनके देखने के लिए, उनके बारे में 4 वचन बोलने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। ये बोलना सिर्फ नहीं, मेरा जीवन में भी लेकर आते हुए, उस पद चिन्ह में चलते हुए हमारा सेवा पूरा करके परमेश्वर हमारे लिए रखो। नित्य घर में जाकर पहुंचने के लिए परमेश्वर मुझे भी मदद करना चाहिए। इसलिए सबसे मैं प्रार्थना का मांग करती हूँ, मेरे गवाही को मैं समाप्त करती हूँ। प्रेज़ उनके जीवन में देखा हुआ कई सवाल के बारे में बोलने के लिए मैं भी चाहती हूँ। खास करके 2015 में मैं जम्मू से कलकत्ता ट्रांसफर होके जाने के बाद 2 साल तक परमेश्वर का अम्मा जी के साथ सेवा करने के लिए मुझे भी एक मौका मिला उधर। तभी वो सेंटर अम्मा जी ने अभी भी है, अम्मा जी उम्र वाली भी, उनका नज़र भी है नहीं, फिर भी अम्मा जी बड़ी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर भी अम्मा जी एक सेंटर मदर और असिस्टेंट मदर सभी एक ऑल इन ऑल के सारे काम अम्मा जी का जिम्मेदार से सब करने का था। एक छोटे बच्चे के माने दौड़ती थी, कभी प्रार्थना खत्म होने से, क्योंकि वो दिल्ली कलकत्ता का सेंटर पे तुम जो जैसे हम इधर सिस्टर सब एक फ्लोर में रहता ऐसा नहीं, उधर 3 जगह में ऐसे रहेगा। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में किचन स्टोर सब ग्राउंड फ्लोर में रहेगा, फर्स्ट फ्लोर में अम्मा जी छोटी असिस्टेंट अम्मा जी और ऑफिस रूम और हमारा रोज प्रार्थना का हॉल ऐसे, फिर 2 रूम ऐसे एक्स्ट्रा ऐसे रहेगा। फिर सारे बाकी सिस्टर्स सेकंड फ्लोर में ऐसे रहेंगे। ये तीनों जगह में अम्मा जी ऊपर नीचे दौड़ते रहेंगे। दिन में कितना बार बोल नहीं सकता है। तब कभी कभी मैं भी सोचेगी एक छोटे बच्चे के मन में दौड़ती है ना, सुबह प्रार्थना खत्म होते एक बैग निकालेगी, एक सिस्टर को बुलाएगी, तुरंत एक अपने आप से किसी गाड़ी के लिए किसी के लिए इंतजार भी नहीं करेगी, जाके सब्जी लेना, नहीं तो घर के लिए क्या जरूरी है खुद जाके सब लेकर आ जाएगी। आगे किचन में खड़ा रहेगी, तुरंत पास्टर्स किचन में खड़ा रहेगी, पास्टर सब्जी के लिए सब सारे सब्जी काट के देगी, रोज ही ये काम करेगी, काट के देके और पास्टर्स के लिए दोपहर तक सब ट्रे देके, ब्रदर्स को भी खाना देके तुरंत 1:30-2 बजे के अंदर वो घर में नहीं रहेगी, तुरंत विजिटिंग के लिए निकल जाएगी। खास करके वो कलकत्ता का वो धूप अधिक रहेगा, वो पसीना से हम भीग जाएंगे, वो कभी भी उस बात को देखेगी नहीं। वो भी गाड़ी के लिए किसके लिए किसी में जाना ऐसा नहीं करेगी, बस में ही जाएगी। एक एरिया में बस में जाके उधर से चल के जाना, कैसे नहीं तो रिक्शा में जाना। ऐसे मैं कभी कितना बार मैं बोली अम्मा जी इस धूप में आप जा रहे, आप थोड़ा 4-5 बजे ऐसे निकलो, ऐसे जाओ, नहीं ऐसा नहीं चाहिए, मैं जा रही तुम देख लो अभी बोल के हमें तुरंत रोज ऐसे करेगी। आना तो भी प्रेसिंग पहले आ जाएगी, कभी प्रेसिंग के बीच में आने से भी कभी वो प्रेसिंग भी मिस नहीं करेगी, सीधा आके प्रेसिंग में बैठेगी। एक जो जिस घर में गया
उन लोगों के सारे परिस्थिति का कष्ट को भी बोल के उसी जगह में एक एक पॉइंट बोल के हम सबको प्रार्थना करवाएगी। ऐसे उस बंगाली लोगों के लिए अपना जान दी प्राण दी करके बोल सकते। सच वो बंगाली सारे लोग भी अम्मा जी को माँ करके बुलाएंगे। जब 2017 जुलाई आखिरी में अम्मा जी का ट्रांसफर उधर से हुआ था, सच वो कल से एक उस दिन एक मृत्यु का घर का मानिक था। अब पास्टर जी ने वो सेंड ऑफ मीटिंग रखा, पूरे लोग आके इतना फूट के रोया, हमारा माँ हमें छोड़ के जा रहे, हमारे लिए अभी कौन है करके। वो बंगाली लोगों के लिए सच्ची अपना प्राण दे के वो सेवा की। उस समय पर उधर रहने के समय पर भी हमारा फेतों के पीछे ये काली जगह में कई पेड़ है, उस पेड़ में जाके, क्योंकि हमेशा मुझे बोलेंगे अंडमान में रहने के टाइम कैसे कष्ट उठा के सेवा किया, जंगल में जब जाके लकड़ी सब तोड़ कर आके उनके लिए कितना कष्ट से लेकर आके हम सब खाना बनाते खाते, ऐसे करके हमको सब बोल के देगी। इसलिए उसी हालत में हम जी कलकत्ता में भी पीछे हमारा ग्राउंड में जब इनके पास जाके घाटों का वो किसी को बोलेगी भी नहीं, अपने आप से अकेले जाके सब लकड़ी के सब काट के लेकर आके हम जलाने के लिए, कभी कभी सिस्टर्स को आग जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए नहीं आते तो खुद जाके अम्मा जी जला के देगी। आप लोगों को कब काम सीखना, ऐसा करना चाहिए बोल के कष्ट उठाने का मन था, पूरे दिल से परमेश्वर का भवन में वो कष्ट उठाए। खास करके 2017 में अम्मा जी इधर ट्रांसफर होके आने के बाद उधर इधर से रहने के कई विश्वासी लोग अम्मा जी के जाने के बाद उधर रहने वालों को इतना भाषा का मालूम नहीं था। जो अम्मा जी ट्रांसफर होके आई उनको भी भाषा का प्रॉब्लम, इसलिए लोग बहुत परेशान हो गए। बहुत लोग अम्मा जी को सोच के रोना लगे। तभी अम्मा जी इधर से मुझे भी फोन करके कई बातों को बोल के मुझे गाइड करेगी, तुम ऐसे करो, ऐसे बोल के वैसे उस तुम लोग उतना कष्ट उठा रहे, ऐसे कष्ट उठा रहे, तुम पास्टर जी को बोल के तुम ऐसे करो बोल के कई बात को इधर से मुझे अगुवाई की, सलाह दे के लोगों के प्रति उस प्यार का कारण उस सेवा के लिए जान दी। मैं भी 2019 में इधर ट्रांसफर होके आने के बाद फिर भी अम्मा जी तभी ट्रांसफर होने के टाइम बोल कर आई, मैं भी जा रही, शायद तुम अगला मेरे पीछे तुम भी उधर आएगी, और इसलिए मैं भी अभी मैं आगे जा रही, तुम आ जाओ करके। 2019 में ट्रांसफर होके आने के बाद भी मेरे लिए क्यों जरूरी है, मैं कभी अम्मा जी के पास नहीं बोली। अम्मा जी में आते मेरा सारा जरूरत को पूरा करके, मेरा जैसे वो मेरा समझदार रही तो मेरा कष्ट को समझ के मेरा सारा जरूरत को पूरा करके दी। तो अम्मा जी कभी मैं जैसे कलकत्ता में अम्मा जी के साथ क्लोज थी, ऐसे इधर आके ज़्यादा उनके पास में नहीं जाती। कभी कभी बीच में अम्मा जी आके मेरे पास कई बात मुझे मालूम नहीं होने से भी, ये ऐसे घटना हुआ, तुमको मालूम हुआ क्या, ऐसे होके मेरे पास बोलेगी, ये करेगी। फिर आखिरी में एक परिस्थिति हमें मिला, जैसे उनके प्यार से हम वापस हम उस पहला प्यार में आने के लिए हम पिछली दिसंबर में दिसंबर लास्ट में वो 24 को हम लोग लोकल विजिटिंग पास्टर जी के साथ हम लॉन्ग विजिटिंग गए थे। तभी उस मार्ग में हम कई बात किया, कई बातों के बारे में अम्मा जी का जीवन में आया, सारे बातों के बारे में भी मेरे पास बात के हम शेयर किया। उनके पास उस 3-4 दिन अम्मा जी के साथ रहने के लिए, उनके लिए भी सेवा करने के लिए, खास करके अम्मा जी भी मेरे साथ मिलकर उनका प्यार को वापस में अनुभव करने के लिए मदद किया। उसमें एक बात मेरा दिल में अधिक मुझे टच हुआ, जब हम कल लखनऊ से हम वापस आ रहे, तब उस दिन पास्टर जी को भी आते तुरंत श्रीलंका जाना था, इसलिए हम जल्दीबाजी से हम आ रहे थे। आने के समय पर मुझे गाड़ी से अधिक सिर दर्द, मेरे से साइन के अपार सिर दर्द हो गया। अम्मा जी को पहचान लिया मेरा कष्ट को। अम्मा जी तभी बोली, तुम बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, घर में भी रेस्ट नहीं, इधर आके भी तुम रेस्ट नहीं, नींद का कारण है, ऐसे तुमको तकलीफ हो गया, इसलिए तुम थोड़ा देर सो जाओ, सोने से तुमको ठीक हो जाएगा। मैं बोली परवाने पर अम्मा जी में बैठेगी, मैं बैठ के चाहे तो मैं ऐसे आंख बंद करके रहेगी, नहीं अम्मा जी थोड़ा देर मेरा मुँह को देगी। ऐसे अचानक अपना हाथ लेके मेरे हाथ को पकड़ के मुझे खींच के मुझे बोले, तुम इधर लेट जाओ, ऐसे बोल के खुद अपने मेरे लिए एक बैग सब सेट करके तुम इसके ऊपर लेट जाओ बोल के, मैं नहीं चाहिए बोलने से मुझे जबरदस्ती से मुझे लेटाए। मुझे लेटा के जैसे एक माँ एक छोटे बच्चे को एक सुलाते, ऐसे अम्मा जी मुझे सुलाई, अपना हाथ को मेरे सिर में रखे, एक 5-10 मिनट नहीं, एक 1-1.5 घंटा तक मेरा सिर को अम्मा जी दबा के दी पूरी सिर से।
खाली बुरे में जब सिर दबा के दिया, इतना नहीं, अन्य भाषा बोल के प्रार्थना करके, प्रार्थना जस्ट तब तक मैं सोने के नींद आने के तक मुझे आत्मा में भर के प्रार्थना करके मेरा सिर दबा के आई। बीच में पास से पानी मांगे तो भी मैं उठने की कोशिश की थी, मुझे उठने के लिए नहीं छोड़ी। तो नहीं उठना तो सो जा, मैं देगी बोल के अम्मा जी खुद दे के वापस पास्टर जी को पानी दे के वापस मुझे सिर दबाना शुरू की। सच्ची उसका वो प्यार, वो एक माँ का प्यार मेरे जीवन में अनुभवी की उसके दिन में। उनके अंदर, अम्मा जी के अंदर एक अच्छा स्वभाव में देखा। कोई उनके कारण दुखित हुआ, कुछ हर्ट हो गया है तो तुरंत हो गए उनके पास जाके माफ़ी मांगेगी। मैं बहुत सारे लोगों के पास ऐसे माफ़ी मांगे मैं देगी, खुद मेरे पास भी अधिक बार ऐसे आके यदि मेरा जीवन बातचीत का कारण दुख हुआ तो मुझे माफ़ कीजिए, मैं गुस्सा से ऐसे कर दिया, बोल दिया, तुरंत बोल के अपने आप से क्लियर कर देगी। वो का अच्छा ही एक विवेक उनके जीवन में हमेशा पाए जाने के लिए मदद किया। खास करके अम्मा के जीवन में कभी एक बीमारी अवस्था में मैं नहीं देखी। कलकत्ता में रहने के टाइम भी 1-2 दिन कन्वेंशन के बाद बुखार के कष्ट उठाई, फिर भी वो दूसरा दिन रात को ही अम्मा उठ गई, उठ के चलने फिरना शुरू हो गई। इधर आने के बाद भी उनके शरीर में कई कष्ट रहने पर भी अम्मा जी बाहर नहीं बोली। जब पिछले हफ्ता संडे के बाद मेरे मन में आया अम्मा जी को कष्ट दे के मैं अम्मा जी के लिए सेवा करना चाहिए बोल के, मैं संडे से अम्मा जी का मृत्यु का दिन तक उनके पास रह के सेवा करने के लिए मांगो से देखा। फिर भी सब ड्रेसिंग का सब खत्म होने के बाद मुझे पूछेगी मेरा प्यार कैसे, फिर अम्मा जी को हम कैसे बोल सकते बोल के मैं बोल देगी अम्मा जी अभी ठीक हो गई, अभी जल्दी ठीक हो जाएंगे, मैं अभी अच्छा हो गई, मैं ठीक हो गई। वो ये बात बोलते रहे। आने वाला हर एक लोगों को बोलेगी मेरे लिए प्रार्थना करो, यदि परमेश्वर की इच्छा है तो मैं उठ जाना, नहीं तो परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए करके। जिस दिन वो हम लोग फ्राइडे सुबह 4 बजे मैं अम्मा जी को मिलने पास गई तो तुरंत मुझे पूछी तू कहाँ जा रही। मैं बोला अम्मा जी मैं किधर नहीं जा रही, मैं इधर ही आपके पास ही आई। थोड़ा देर ऐसे अपने आप प्रार्थना कर रही, यीशु यीशु राजा बोल रहे, राजा दे राजा, बहुत देर बोलते रहे। तुरंत मेरा हाथ को मार के पूछी मैं अभी कहाँ जाना है। मैं बोला क्यों अम्मा जी ऐसे पूछ रहे। मैं मन में सोच लेगा अम्मा जी कुछ देखा कुछ, इसलिए वो अब किसी बात से ऐसे पूछी, मालूम है अम्मा जी आप क्यों ऐसे पूछ रहे। बोले से वो क्या पूछी करके उसको याद नहीं होता है क्या पूछा, ऐसे उस बात को खुद भूल गई। सच्ची परमेश्वर उस एक तैयारी के साथ अम्मा जी के जीवन में काम किया। फ्राइडे रात को हम पूरे घर के लोग अम्मा जी, बड़ी अम्मा जी से हम सभी छोटे सिस्टर तक पर अम्मा जी के पास रह के आत्मा में भर के एक नया अनुभव को प्राप्त करने के लिए हम सबका जीवन में परमेश्वर मदद किया। परमेश्वर दिया अम्मा जी का जीवन में भी एक बड़ा एक काम करके उनका कष्ट में भी खास अनुग्रह देके उस दर्द को सहने के लिए भी, उस दौड़ को भी जय के साथ खत्म करने के लिए मदद किया। अम्मा जी का जीवन में क्या सीखा वो भी मेरे जीवन में भी पालन करके परमेश्वर का राज्य में दिखाई देने के लिए परमेश्वर मुझे भी मदद करना चाहिए। आप लोगों को प्रार्थना के साथ मेरे गवाही। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रिय माँ के बारे में कुछ शब्द कहने के लिए प्रभु ने मुझे दिया अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करती हूँ। जब से वो दिल्ली सेंटर में आए उस समय से लेकर उनको जानने के लिए मौका मिला और सबसे बढ़कर उनके साथ एक ही कमरे में हम दोनों को रहने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया, इसलिए धन्यवाद और स्तुति करती हूँ। कई बातें उनके द्वारा सीखने के लिए प्रभु ने मदद किया। सबसे पहले उनका जो अनुशासन का जीवन था, मैं इतना अधिक अनुशासन में नहीं थी, लेकिन वो उनके द्वारा कई बातों को सीखने के लिए प्रभु ने मदद किया। सुबह सबसे पहले अलार्म बजने, मैं कई बार अलार्म बजने से भी बंद कर दूंगी, लेकिन उनका आवाज़ एकदम से तुरंत शाइनी करके मुझे बुलाएगी, उठो, उठा के मुझे बोलेगी जाके सबको बुलाओ, नहीं तो वो खुद जाके उठाएगी। और ऐसे हर प्रार्थना में मुझे बराबर उठाएगी और ऐसे बोलेगी तुम प्रार्थना में जाना चाहिए। कई बार कई वजह से मैं कई शरीर की थकावट ऐसा बोल के कभी लेट जाने से भी उस दिन बहुत मेरे से गुस्सा करेगी और किसी बात में कभी गुस्सा नहीं किया, लेकिन केवल प्रार्थना के विषय में मेरे प्रति बहुत सख्ती रहती थी। तुमको क्या काम है, इतना प्रार्थना छोड़ के तुम्हें कौन सा काम, ऐसे कहेगी। प्रार्थना को महत्व दो, वही सबसे बड़ी बात है। तुम बड़े लोग आदर्श होकर रहना चाहिए, ऐसा मुझे कहती थी। लेकिन मेरा बहुत ध्यान रखती थी। वो शरीर में मुझे कुछ तकलीफ होने से आके उस दिन मुझे पैर में दर्द था, मुझे बोलती मैं आकर तुम्हें दबा के दूँ क्या, मैं तेल लगा के दूँ क्या। मैंने बोला नहीं अम्मा जी आप इतने बड़े, आप ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो मुझे मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उनको जो भोजन के लिए जो ट्रे आता था उसमें
उसमें से एक अंश हमेशा वो मेरे लिए निकाल के रखेगी। वो मैंने मना करने से भी नहीं 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 तुम ये ले लो ऐसे बोलेगी। काम के विषय में हम दोनों आपस में बांट कर काम किया करते थे। जैसे बाहर बेल बजने से नहीं तो फ़ोन उठाने के लिए कहीं भी मैं रेस्ट करने से अम्मची उठ जाएगी। अम्मची फिर मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, अम्मची खुद पूरा देख लेगी। फिर बाद में अम्मची का सोने का समय होगा तो मैं देख लूँगी। इस तरह से हम मिल बांट कर काम किया करते थे। उसकी वजह से भी हमको एक आराम रहता था। प्रभु का धन्यवाद। इन अंतिम दिनों में प्रभु ने पूरे मन के साथ उनकी सेवा करने के लिए एक मौका दिया। मुझे कहती थी नहीं तुम नहीं करो, बच्चे लोग करने दो। मैंने कहा नहीं, मैं अपने माँ के लिए कुछ नहीं कर पाई। मेरी माँ चले जाने के समय मैं माँ के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आप मेरी माँ हैं, मुझे तन मन के साथ आपकी सेवा करने दो। और जैसे बाइबल में लिखा है 10 दिन का क्लेश, उसी तरह से आश्चर्य रूप से कहने से भी उनको फोड़ा तो हुआ 1 तारीख से लेके उनको घाव क्लीन करते थे, लेकिन फिर भी वो बिना किसी की सहायता से अपने जैसा मुझे पता है कि वो कबट पकड़ के नहीं तो कुर्सी की सहायता से वो बाथरूम में जाना या अपने आप स्नान कर लिया ऐसे किया। लेकिन 9 तारीख के दिन उस दिन का उनसे मुझसे हो नहीं रहा, तो मेरी सहायता करो। उस दिन से लेके 9 से लेके 19 तारीख तक ये भी आश्चर्य रूप से केवल 10 दिन ही था कि जब उन्होंने वो कष्ट उठाए और या 10 दिन तक दूसरों से मदद ली हो। बाकी तो उस समय तक तो अपना काम खुद करते हुए दिखाई दी। प्रभु का धन्यवाद। और जब मैंने कहा कि ऐसा होता है मुझे, आप ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा आपको इंतजार करो। मैं भी ऐसे जब मुझे सांप काटा था मुझे भी 3 महीने तक ऐसे घाव था। तुम कैसे 3 महीने तक सहन के? नहीं, मैं नहीं सहन कर सकती। मुझे या तो प्रभु अभी चंगा करना चाहिए, नहीं तो मेरे प्राण को लेना चाहिए। ऐसा नहीं अम्मा जी आपको अभी नहीं, अभी आपको बहुत सेवा करने नहीं, जीवन बिताने नहीं, मेरा समय आ गया, मुझे जाना है, ऐसे कहने लगी। प्रभु का धन्यवाद हो। फ्राइडे सुबह 4 बजे उठते उन्होंने मुझे बुलाया, पानी पीना करके बोला, लेकिन इंटरकॉम बजा तो मैं तुरंत इंटरकॉम पहले उठाने के लिए गई। और उनके पास आने के लिए 1 मिनट हो गया तो मैं मुझसे बोलने लगी, क्या तुम मुझसे क्रोधित हो क्या? मैंने को मार किया, ये इनके टेबर माटे ऐसे बोलने लगी। मैंने कहा नहीं अम्मा जी मुझे आपके पास क्रोध नहीं है, मैं आपके साथ रहूँगी। ऐसे 1 हफ्ता पूरा उनके साथ ही रहने के लिए, उनके साथ पूरी सेवा करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। इतना एक बड़े संत की सेवा करने के लिए प्रभु ने सहायता की, इसलिए प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करती हूँ। बीच में अपनी बीमारी की अवस्था में कई बार उन्होंने कई स्वप्न देखे। आरंभ में उन्होंने एक स्वप्न देखा, मुझे बताया कि पास्टर उन्होंने देखा कई संत लोग बैठे हुए, पास्टर अब्राहम उनके पास आके बोलते आप क्यों बीमार है, क्या हो गया, आप क्यों दुखी होकर दिखाई देते हैं ऐसे। फिर ऐसे और भी कई स्वप्न उन्होंने कई संतों के बारे में उन्होंने देखा। तभी हम जान गए थे कि अब इनका अंत निकट आ गया, इसलिए वो एक दिन संतों के बारे में कई स्वप्न देखे। फिर एक दिन बोली मैंने स्वप्न देखा, मैं उठ के प्रेसी में भाग के जा रही हूँ, मेरे पाँव में चोट लगी, लेकिन फिर मैं भाग कर सबसे पहले प्रेसी में जा रही हूँ। जैसे मैंने कहा प्रभु आपको प्रभु जल्दी ठीक करेगा, प्रभु आप मुझे चिंता मत करो। लेकिन उन्होंने अपना खाना पीना भी सब कम कर दिया था, उनको खाने पीने के लिए नहीं हो रहा था। उनके साथ मैं भी खा के दिखाती थी कि ऐसे अम्मची खाना चाहिए करके। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने उनके जीवन द्वारा से कई बातों को सीखने के लिए मदद की। वो सारी बातें मैं अपने जीवन में अमल में लाने के लिए सबसे बढ़कर जब प्रभु आएगा तो उससे मिलने के लिए, नहीं तो मेरा भी अंतिम के समान होने के लिए प्रभु मेरी भी मदद करना चाहिए। आप लोग की प्रार्थना मांगकर बैठती हूँ। प्रभु की स्तुति हो। प्यारी माँ के लिए गवाही देने के लिए प्रभु ने मौका दिया। धन्यवाद करती हूँ उनके सुंदर जीवन से, आदर्श भरे जीवन से। मैंने उनके स्वभाव के बारे में बहुत ज़्यादा सीखा है। विशेष करके कभी वो किसी की चुगली नहीं करती थी, कभी भी किसी के बारे में बुरा कहना या किसी के बारे में कुछ कहना, कभी भी किसी के बारे में कोई टिप्पणी देना या हंसी उड़ाना, ऐसा कुछ भी उनके जीवन में नहीं था। किसी दूसरे को जाके किसी के बारे में बोलना, ऐसी कोई भी बात उनके जीवन में नहीं थी। और भी बहुत सुंदर स्वभाव उनके जीवन में आगे कुछ अम्मची से पूछने से अम्मची बिल्कुल शांत रहती थी, धीरज से उत्तर देती थी। वो स्वभाव, धीरज का स्वभाव मुझ में नहीं है, इसलिए हम अम्मची के साथ शांत हो जाते थे। अम्मची आप कोई जल्दी जवाब नहीं देती, फिर वो आराम से सोच के, बहुत ही सोच के जवाब देती थी। ये सुंदर स्वभाव अम्मची में देखा। और भी बहुत सारे सुंदर स्वभाव अम्मची में थे। एक माँ के समान हमें प्यार करती थी। 3 साल पहले मेरे जीवन में कुछ कष्ट था, उस समय मैं किसी को कुछ बोला नहीं, अपने आप में ही थी, परंतु अम्मची मेरे जीवन को समझ के एक दिन मैं अपने कमरे में चुपचाप बैठी, मैं कुछ सोच रही थी, तब अम्मची मेरे पास आई, एक वचन लेकर आई और मेरे हाथ में वो वचन थमा दिया। वो वचन पढ़कर मुझे इतनी तसल्ली मिली, हाँ प्रभु सियोन पे दया करेगा। वो वचन मैंने अपने अलमीरा में लगा के रखा है। वो वचन से बहुत तसल्ली दी उन्होंने, मेरी हालत को समझ के वो वचन मेरे हाथ में ला के पकड़ा दिया। इतना नहीं, मैं बार बार बीमार होने के समय अम्मची आएगी, मेरे
सिर पर रख के, हाथ रख के, अभिषेक में भर कर मेरे लिए प्रार्थना करेगी। उनकी प्रार्थना के द्वारा मुझे बहुत बार इमीडिएट हीलिंग भी मिली है। प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ। मेरे लिए वो माँ के समान थी, हमेशा मेरे से कहती थी अभी लोकल जाना है, तू मेरे साथ आ जा। तो जाने से मुझे कोई कष्ट नहीं है, हमेशा उनके साथ जाना, उनकी सेवा करना मेरे लिए बहुत बड़ा आनंद का कारण था। विशेष करके कभी कहीं मेरे लिए ये बना दे, मुझे ये सब्जी बना दे, और उन्हें वो बहुत पसंद आती थी, इसलिए वो हमेशा कहती थी तू मेरे साथ आना। विशेष करके कलकत्ता जाने के समय जब मैंने मना कर दिया, उन्होंने मेरी टिकट बुकिंग कराई थी, जब मैंने मना कर दिया तो मेरे से बहुत दुख किया, तेरे सहारे में जा रही थी, तू नहीं आ रही, तूने मुझे धोखा दे दिया। प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ। उनके साथ रहकर और भी उनके बारे में सीखने के लिए प्रभु ने मदद की। विशेष करके 1 साल पहले मैंने उनके लिए स्वप्न देखा था। पहले अपने लिए देखा कि अपने वस्त्रों को धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, सुखा रहे हैं। फिर मैंने अमुची के बारे में देखा, अमुची बहुत जल्दी जल्दी नहा रही है, और एक उनके लिए फ्रेश कपड़े बिल्कुल स्टिच करे हुए नए कपड़े साइड पे रखे, और अमुची को वो कपड़े आके डालने हैं। सफ़ेद साड़ी है, राम जी अपने आप को धो के, अपने वस्त्रों को धो के शुद्ध कर रही है, पवित्र कर रही है। वचन ये स्वप्न देखकर मैंने सोचा या तो मैं या फिर अम्मा जी हम जल्दी जाएंगे, परंतु अम्मा जी हमारे से पहले चले गए। उनके वचनों पर चलते हुए अपनी दौड़ को भी पूरा करने के लिए प्रभु हमारी मदद करना चाहिए। इतना नहीं, सेवकाई के बारे में भी उनके आत्मिक गुणों को देखकर, उनकी भविष्यवाणी के द्वारा भी मुझे बहुत बार तसल्ली मिली। एक बार मैं बहुत मेंटल टेंशन में प्रार्थना में आके बैठी, मैं चुपचाप बैठी थी, एकदम उन्होंने एक प्रॉफेसी करी। उस प्रॉफेसी के द्वारा मन में जैसे कोई मलहम लगाता है, ऐसे मलहम के समान मेरा मन पूरा शांत हो गया। प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ। वो हमारे लिए माँ के समान थी। जब उनको पाँव में वो खैक आया एड़ी में, उन्होंने सबसे पहले बोला सुजाता के पाँव में बहुत दर्द है, वो कैसे चलती है, कैसे जाती है। प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ। हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करती थी, और भी उन्होंने 2 बार मुझे बोला था तू मेरे पास नहीं आई, तू मेरे पास आके बैठी नहीं। प्रभु के नाम का धन्यवाद करती है कि इनविजिबल बॉन्ड अम्मा जी के साथ था, वो हमसे पहले चली गई। अब हम भी अपनी दौड़ पूरी करके अम्मा जी के साथ प्रभु के सम्मुख में जाने के लिए प्रभु हमारी भी मदद करे, अपनी दौड़ पूरी करने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। उनके जीवन के लिए, उनके सुंदर जीवन के लिए, उनके कष्ट भरे जीवन के लिए उन्होंने आदिमांस में अपनी गवाही बताई थी। बहुत कष्ट उठाया कैलकटा में, और भी कितनी जगहों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा कष्ट उठा के सेवा की। यहाँ पे भी कहती थी मेरे को विजिटिंग लेके जाओ, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हम ऐसे ही रिक्शा में जाएंगे, ऑटो में जाएंगे, हम जाके विजिटिंग करेंगे, तुम मेरे साथ आ जाओ। प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ उनके, और उनके वचनों पे, अपने यीशु के और संतों के वचनों पर चलते हुए सियोन पहुँचने के लिए प्रभु हमारी भी मदद करे। सारा आदर मान महिमा प्रभु को दे। पवित्र नाम की तारीफ हो। मेरे जीवन अंदर कोई भी योग्यता नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु की महान दया थी, जिस दया के द्वारा मुझे भी अम्मा जी की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने 8 महीने के लिए अनुग्रह दिया। किसी भी तरह परमेश्वर ने मुझे एक माँ का स्वभाव उसके अंदर प्राप्त करने के लिए अनुग्रह दिया कि परमेश्वर ने सचमुच उन्होंने मेरा हर एक काम में एक बच्चे को समझकर मुझे समझाया। हर एक काम को किसी तरह किचन में करने के लिए मेरे सहायता किया। कभी कभी मुझे राइस बनाने के लिए नीचे आना पड़ता था, हमेशा अम्मा जी मेरे साथ नीचे राइस बनाने के लिए सुबह आते थे, और मुझे भी एक तसल्ली होती थी कि सचमुच एक माँ मेरे साथ आ रही है, और किसी भी तरह अम्मा जी राइस बनाएंगे और मैं किचन का पूरा काम नीचे आकर साफ सफाई का कर लेगी। और परमेश्वर सचमुच सभा के द्वारा परमेश्वर, और भी अम्मा जी कभी कभी प्रेजिंग में मुझे हमेशा बोलते थे प्रेजिंग नहीं छोड़ना। सचमुच प्रभु मुझे प्रेजिंग में उनके साथ वफादारी के द्वारा प्रेजिंग लेकर आने के लिए मेरी सहायता करता था, और भी परमेश्वर ने मुझे उन लोगों के द्वारा सीखने के लिए बहुत सारे गुणों को प्राप्त करने के लिए सहायता किया। सचमुच परमेश्वर इन दिनों में जब अम्मा जी की एड़ी में कष्ट आया तो मुझे भी बहुत दुख आया। परमेश्वर एक कष्ट थोड़ा रहने से तो कभी भी उछल कर मुझे तकलीफ नहीं देती थी। कोई भी काम करने के लिए उन्होंने कभी भी मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला था, लेकिन जब उनको ज़्यादा कष्ट होने से तब मुझे भी कष्ट हुआ। परमेश्वर बेड पर रहकर मैं कैसे उनकी देखभाल करेगी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया।
बोलना। मैंने बोला ठीक है अब नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने बोला क्या तूने मेरे बारे कुछ सपना देखा? मैंने बोला हाँ मुझे मैंने ऐसा सपना देखा है कि आपका बेड चेंज हो गया है लेकिन आपको नया बेड एक मिला है। फिर मामा जी ने बोला क्या मैं सेवा कर पाएगी? मैंने बोला हाँ मुझे ऐसा क्यों सोच रही है? मेरे शरीर में तो एक सुई घुसकर टूट गया, मुझे कैंसर की बीमारी से प्रभु ने चंगाई दिया, तो आपका तो ये जख्म कुछ भी नहीं है, आप प्रभु जल्दी आपको ठीक करेगा, आप सेवा कर पाओगे। लेकिन फिर भी आप मुझे एक तसल्ली के द्वारा आप मुझे बोली ठीक है यदि प्रभु की मर्जी होगी तो वही पूरी होगी, लेकिन किसी को तो ऐसा नहीं बोलना, अभी तो तुम्हारा एक ही किचन है ना, इसलिए तू ही मेरी देखभाल करना, तुझे बहुत कष्ट है लैट्रिन बाथरूम उठाना। फिर भी मैंने सोचा नहीं प्रभु मैं ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई भी कष्ट नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी माँ का जैसे दर्द को एहसास करके उनके दर्द को समझकर इतने दिनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे उनकी सेवा करने के लिए अनुग्रह दिया। मेरे जीवन अंदर कोई भी योग्यता नहीं, फिर भी प्रभु के महान त्याग जिस त्याग के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में शुरू किए काम को पूरा किया और उनके द्वारा मुझे भी एक एक बात को सीखने के लिए मेरी सहायता की। परमेश्वर प्रेजिंग के बाद वो कभी भी नहीं सोते थे, हमेशा बाइबल पढ़ेंगे और बाइबल पढ़कर 6 बजे प्रार्थना में हम सबको उठाकर नीचे आ जाएंगे। कभी कभी मैं नहीं उठेगी, मैं जिस दिन किचन करेगी अगले दिन मेरे से नहीं उठा जाएगा, हम मुझे बोलेंगे देखो बड़े पास सजी बढ़िया मुझे कितनी उम्र के हैं लेकिन फिर भी वो लोग कितनी समय के अनुसार आकर बैठते हैं, लेकिन तू ऐसा क्यों करती है? मेरे मन में दुख आता था प्रभु तू ही मुझे वफादार बना सकता है, मैं तो किसी भी काम के लिए वफादार नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर की सीमित राह जैसे उन्होंने मुझे समय के अनुसार हर एक बात को सीखने के लिए हर एक काम को करने के लिए मेरी सहायता किया। और जो कुछ मुझे नहीं बनाना आता था परमेश्वर मुझे उधर कमरे में बैठ कर ही सिखा देती थी, ऐसे ऐसे करके फिश को बनाना क्या क्या बनाना उधर बताएगी, लेकिन परमेश्वर मुझे सहायता किया, जैसे उन्होंने मुझे सिखाया वैसे ही परमेश्वर आगे भी मुझे चलने के लिए मेरी सहायता करना चाहिए। और परमेश्वर जैसे उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया वैसे ही परमेश्वर मुझे भी अपने घर में बने रहकर आखिरी दम तक इस दौड़ को पूरा करके परमेश्वर की आगमन में पास जाने के लिए सहायता करना चाहिए। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना की मांग करती हूँ परमेश्वर के पवित्र नाम की, आमीन। स्तुति हो। मेरे साथ सिस्टर पूरी उम्र 4 साल से सेवा करने की प्रभु ने बनी दी है। ये 4 साल में हमारे बीच में कोई वाद विवाद मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी होने के लिए प्रभु छोड़ा नहीं। हम एक घर का की है, ऐसा हम रहने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। अगर मैं नीचे प्रार्थना में नहीं गया है तो मैं बोला मैं आ नहीं सकता है, मेरी बहुत खांसी हो रही, खांसी में एक नमस्ते प्रार्थना भी नहीं कर सकता, इसलिए आप जहाँ को प्रार्थना लेना पास्टर जी भी नहीं है। तुरंत खुशी से जाता था, खुशी से अभी 4 साल में देखा वो बात है, पूरी तरह हर प्रार्थना में जाकर शामिल होते थे, प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करवाते थे। फिर वो भी नहीं, घर का जमावरी पूरा वो उठाते थे, घर में जो कुछ जरूरत है जो चाहिए, मैं बोलने के बहन अपने आप सब कुछ मेरे मन का अनुसार वो करते थे, उसमें कोई भी कुछ गलती बोलने के लिए नहीं, कुछ कमी बोलने के लिए नहीं, सचमुच पूरा जिम्मेवारी के साथ प्रभु के लिए काम किया। इतनी दूर तक सेवा में नहीं कर सकता है अभी। कभी कभी ऐसा बात हो रही लोगों के जीवन में यही कष्ट है, ऐसा हम दोनों आपस में बात करके उधर विजिटिंग जाना है, इधर जाना है, मैं कभी कभी उसके लिए रोक देते थे, मैं बोला
बोला अभी कोरोना का बात है इसलिए आप नहीं जाना, कहीं से लेके आ गया तो इधर इतनी लोग है इसलिए नहीं जाना। फिर उस दिन बैठेगा लेकिन उदास हो जाता। मुझे मन में उस दिन जाने के लिए मैंने अनुमति दिया। 1-2 बार ऐसा हो गया तो फिर उसके बाद में उसका विजिटिंग जाना है, फलाना घर में जाना, फलाना व्यक्ति के जाना, देखना है बोलने में। मैं सोचे ठीक है जाके आना, कोई बात नहीं। जाके आके रात को आकर मेरे पास आकर उस घर में ऐसा है, इस घर में ऐसे है, शांति नहीं है, उसी व्यक्ति की बीमारी है, ये सब कुछ बोल के सारी बात मुझे बोलने के बाद में अपना कमरा में चला जाता था। जब उनका पैसा का जरूरत होता है तब आकर मुझे दुकान में जाना ही पड़ेगा। तब मुझे समझ में आ गया दिया हुआ पैसा खत्म हो गया होगा, लेकिन पैसा दे दो करके नहीं बोलेगा क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था। मैं कुछ रुकावट कभी भी नहीं डाला क्योंकि बड़ा उल्टा दिल से बड़ा आसानी लेकर साथ भाई लोग को देना, बच्चों को देना, ऐसा बोल कर लेकिन दुकान में जाता है, सामान लेके आता है, खाना पीने का सामान सब लेते हैं, सब कुछ वफादारी के साथ खरीदा। सिर्फ 18 दिन वो बाहर जाए गया नहीं, उनको अभी मरने का कोई बीमारी भी उनका जीवन में हम नहीं देखा। ये छोटा सा बीमारी में मर जाएगा चले जाएगा करके नहीं सोचा। लेकिन पिछले टेस्ट प्रसुत्वा से उनका तबीयत, उनका जीवन, उनका देखना सब कुछ थोड़ा फर्क हो गया। तो मन में शक आ गया शायद वो प्रभु के सामने पास जाने का समय हो गया होगा करके। फिर भी बार बार आप नहीं देखते और थोड़ी देर नहीं आने से हम बच्चे आया नहीं, आज बच्चे आया नहीं करके सैनी के साथ बोलते थे और बच्चों को बोलते थे। तो मैं अगर मैं जल्दी गया हो तो मुझे सवेरे से आया नहीं है ऐसा बोलते थे। देखने के मन था, मैं मेरे कपड़ा में बैठ के इनके लिए कई घंटा प्रार्थना किया, प्रभु अभी नहीं रहना, प्रभु कैसा भी थोड़ा दिन के लिए भी हमारे लिए देना, क्योंकि मेरा भी हालत ऐसी है, मैं भी कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता ऐसा हालत में है, इसलिए मेरे मददगार हो गया। अभी तक दिखाई थोड़ा दिन और दे दो प्रभु जी का प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु का बात वो नहीं था। प्रभु फ्राइडे का दिन सिस्टर्स पट्टी बांधने के लिए आ गया, तो पट्टी नहीं बांधना, कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि इतनी दर्द सहने के लिए उसके शरीर में ताकत नहीं है, इसलिए हमने कुछ करवाया नहीं। लेकिन खोल कर नया पट्टी लगा कर सिस्टर्स चले गया। उस दिन से रात से तो कोमा में गिर गया था, कोई होश नहीं था, बुलाने से भी होश नहीं था। फिर मुँह खुला हो गए ऐसा सांस लेते थे। पूरा फ्राइडे का दिन में भी ऐसे ही थे, लेकिन कभी भी 1 स्पून 2 स्पून पानी डालने में वो अंदर रहते थे। रात को भी हम लोग बैठ के ऐसे ही किया, प्रार्थना किया। उसको जो पसंद है, पसंद का पुराना मलयालम गाना, हिंदी गाना, सब कुछ गाना किया। रात का वक्त मोड़ी सारे लोग बिठा गए ऐसा वाइदा बोलने के समय पर ये भी मुँह बोल के उस दिन बोला, रोटी और खाने में प्रभु आशीष दूंगा,
बीमारी के दूर करेगा करके वो खुद अपने मुँह से बोला। सब लोगों मिलकर उसके लिए तारीफ भी किया। फ्राइडे सैटरडे सुबह थोड़ी देर में घबरा में प्रार्थना किया। मैं नीचे जाने के लिए तैयार भी हो गया, लेकिन फिर मैं आकर देखने में सारे बच्चों को भेज दिया, जाओ प्रार्थना में। मैं पास बैठेंगे करके बोला, मैं पास बैठे रहा। दोपहर को और 1 बजे तक प्रार्थना कर घर के ऊपर आ गया सब लोग। उसी वक्त कुछ ऐसा मुंह थोड़ा सा, जीभ थोड़ा सा बाहर आ गया। मेरे सैनी थोड़ा सा पानी दे दो, जीभ बाहर आ गई। 1 सेकंड में पानी लेके आ गया तो ये दुनिया छोड़ गया। उसके शरीर से जीवन चलेगी। उसी बेहोश का हालत में सचमुच प्रभु का पास भूल गया, प्रभु के पास चले गए। वो कोई कष्ट अभी उनके जीवन में नहीं है। मैं सोच रहे थे, मैंने देख रहा हाथ चले गया करके। कभी भी ठंडा नहीं था, हर हालत में आगे आगे हो गए। प्रभु की सेवा में कष्ट उठाया, कष्ट में भी एक पूर्णता प्राप्त किया। मैं भी सोच रहे थे मेरे जीवन में इतनी दुख कष्ट में नहीं उठाया। मुझे प्रभु साथ लगना चाहिए। मैं कब तक इस दुनिया में रहेंगे, तब तक मेरी पूरी देर को समर्पण कर गए यीशु के लिए, जीने के लिए, यीशु के लिए कष्ट उठाने के लिए, यीशु का सेवा में वफादारी में बिताने के लिए प्रभु में मदद करना चाहिए। सबका प्रार्थना मांगते हुए मैंने कहा ऐसा नहीं करता। सियोन में दूल्हे के साथ प्रभु की महिमा हो। After this funeral service, we will take the body for burial in Christian Cemetery, KBH Mark, Buradi, bypass Buradi. और इस यहाँ पर अंतिम संस्कार के पश्चात में इनके शव शरीर को हम बुराड़ी में क्रिश्चियन सेमेट्री में केबीएच रोड पे लेकर जाएंगे। So those want to come for this cemetery for the last burial of our beloved sister. So we have arranged the bus for those people, those who don't have conveyance. जिनको अपने वाहन की सुविधा नहीं है, जो अंतिम संस्कार की आराधना में शामिल होना चाहते, उनके लिए हमने बस की व्यवस्था की हुई है। So bus number is HR 55
EJ 6971. This bus is parked on the main road, just near the bridge. ये बस जो है मेन रोड में पुल के पास में है, जिसका नंबर पड़ा गया है, वो बस में आप जा सकते हैं। So those who don't have their own vehicle, you can make use of this bus and come to the cemetery. जिनके पास अपने वाहन नहीं है वे लोग बस का इस्तेमाल करके कब्रिस्तान में जा सकते हैं। Not Dwarka cemetery, but this Buradi cemetery. This time we are going to bury this body. द्वारका में नहीं, लेकिन इस बार बुराड़ी की कब्रिस्तान में उनको दफनाया जाएगा। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Now we shall meditate the word of God, which comforts us in the time of our trouble. हमारे संकट के समय हमको तसल्ली देने वाले परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान करेंगे। Word of God always comforts us in the time of our trouble. परमेश्वर का वचन सदैव संकट के समय हमको तसल्ली देता है। And especially we who are the sons of God and the believers who are baptized in the Holy Spirit, God has a great message for us. विशेष करके हम जो परमेश्वर के सेवक हैं और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए जो विश्वासी हैं, हमारे लिए परमेश्वर के पास एक बड़ा संदेश है। Christian life gives us hope. मसीह जीवन हमें आशा देता है। So hope after the death. मृत्यु के पश्चात एक आशा। This is what we can see from the Word of God. ये हम प्रभु के वचन से देख सकते हैं। Let us read Gospel of St. John, chapter 12 and verse 26. यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ेंगे। John chapter 12 and verse 26 it is written. यूहन्ना 12 के 26 में लिखा है, If any man serve me, let him follow me. यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। And where I am, they serve me, him will my Father honor. यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। So here we see the reward for them, those who serve the Lord. जो प्रभु की सेवा करते हैं उनके लिए रखे गए प्रतिफल को यहाँ पर हम देखते हैं। This is our beloved sister Kodiyamma. She is dedicated her life to serve the Lord. हमारी प्रिय बहन कोडियम्मा ने अपने जीवन को प्रभु की सेवा करने के लिए समर्पण किया। God called her for this great and glorious ministry. प्रभु ने इस महान और महिमा में सेवा के लिए उनको बुलाया। And ever since she stepped into the ministry, till her last breath, she was walked with God and she was faithful to Jesus who has called her. और सेवा में कदम रखने के दिन से लेकर अपने अंतिम दिन तक जिस प्रभु ने उनको बुलाया था उसके प्रति वो विश्वास योग्य होकर दिखाई दी। Here Jesus said, "If any man serve me, let him follow me." यहाँ पर यीशु ने कहा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। Serving God is one thing, but to follow Him, that is a great thing. प्रभु की सेवा करना एक बात है, लेकिन उसके पीछे हो लेना एक महान बात है। We see this world, most of the people, they are serving the Lord, but very less people, they follow the Lord. इस संसार में हम कई लोगों को देखते हैं जो प्रभु की सेवा तो करते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो कि उसके पीछे हो लेते हैं। That's why Jesus said, "If any man serve me, let him follow me, and where I am, there will be my servant." इसलिए यीशु ने कहा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। What is the meaning of that when Jesus said that one who serve me, he must follow me? जब यीशु ने कहा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, इसका क्या अर्थ है? That means follow my footsteps. इसका अर्थ है मेरे पच्चनों का अनुकरण करना। Or in other words, follow the divine qualities of Jesus. या यीशु के ईश्वरीय स्वभाव का अनुकरण करना। And this is what we see in the life of our dear sister. और यही हम अपनी प्रिय बहन के जीवन में देखते हैं। Most of the people you have heard, the servants of God, they testified about her divine qualities. अधिकतर सेवकों ने, जैसा आपने सुना, उनकी ईश्वरीय स्वभाव के बारे में गवाही दी। Who gave strength to maintain such life? ऐसे एक जीवन को बनाए रखने के लिए किसने उनको बल दिया? It is not from her own side. ये उनकी अपनी ओर से नहीं था, It was from Jesus who has called her. ये यीशु की ओर से था जिसने उनको बुलाया था। Jesus gave her grace to serve the Lord, keeping the divine qualities of Jesus in her life. अपने जीवन में यीशु के ईश्वरीय स्वभाव को बनाए रखते हुए सेवा करने के लिए यीशु ने उनको अनुग्रह दिया। Therefore, dear brother and sister, we all know that one day our beloved Jesus, he will come in the mid sky and we will be fly away from this earth. इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम जानते हैं हमारा यीशु एक दिन मध्य आकाश में आएगा और हम उसके साथ उड़कर जा मिलेंगे। And that is the hope of the New Testament church. और वही नए नियम की
कलीसिया की आशा है। Therefore, we must abound into that hope by the power of the Holy Spirit. इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमें इस आशा में बढ़ते जाना चाहिए। Whether we are the workers and the believers, we all having hope in us. चाहे हम सेवक हो या विश्वासी हो, हम सबके अंदर एक आशा है। To obtain that hope, what one should do, उस आशा को पाने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना होगा, or what the servant of God should do in order to be with Jesus and also to get the honor from God the Father. नहीं तो यीशु मसीह के साथ रहने के लिए या पिता परमेश्वर की ओर से आदर प्राप्त करने के लिए एक सेवक को क्या करना होगा। Because here we have read the reward of the servant of God. क्योंकि यहाँ पर हमने एक परमेश्वर के सेवक के प्रतिफल के बारे में पढ़ा है। After completing our ministry upon this earth, at the time of our death, when we leave this world, we will be with Jesus. इस पृथ्वी पर अपनी सेवा पूरी करने के पश्चात या इस संसार को छोड़कर जाने के बाद हम यीशु के साथ रहेंगे। This is what Jesus has said. यही यीशु ने भी कहा है, Where I am, there will be my servant. जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। But to be one with Jesus, लेकिन यीशु to के be one साथ with Jesus, यीशु के साथ एक होने के लिए a servant of God must have 4 qualities. एक परमेश्वर के सेवक के अंदर 4 गुण पाए जाने चाहिए। 4 qualities are most important, which every servant of God should have. एक बार हर एक परमेश्वर के सेवक में ये 4 गुण पाए जाना आवश्यक है। Because all these things we see in Jesus to whom we serve. क्योंकि हम जिस यीशु की सेवा करते हैं उनके अंदर ये चारों बातें दिखाई देती हैं। So we being the servants of our Lord and Savior Jesus Christ, these 4 qualities which we are going to meditate should be seen in our lives. इसलिए हम जो प्रभु और उद्धार करते हैं, यीशु मसीह की सेवा करते हैं, ये 4 स्वभाव जो उनके जीवन में पाए जाते हैं हमारे अंदर भी पाए जाना आवश्यक है। But when we think about the rapture, लेकिन जब हम आगमन के विषय में ध्यान करें even तो these 4 qualities must be seen in the church also. कलीसिया के अंदर भी ये 4 गुण पाए जाने आवश्यक है। Every believer must have these 4 qualities in them. हर एक विश्वासी के जीवन में ये 4 गुण पाए जाना चाहिए। Then only we can be one with Jesus in New Jerusalem. तभी हम नए यरूशलेम में यीशु के साथ एक होकर रह सकते The हैं। word of God says God, Jesus dwells also in Jerusalem. प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह यरूशलेम में भी रहता है। God dwells in Zion, Jesus dwells in Zion. At the same time, He dwells in New Jerusalem too. परमेश्वर जो सिय्योन में वास करता है और साथ ही साथ नए यरूशलेम में भी वास करता है। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। So these 4 qualities must be seen first before in the lives of the servants of God, because we are teaching the believers and preparing them for the coming of the Lord Jesus Christ. इसलिए ये जो 4 गुण है पहले परमेश्वर के सेवक में पूरी तरह से दिखाई देने चाहिए, क्योंकि हम विश्वासियों को सिखाते हैं, इस कारण से पहले उनके जीवन में होना आवश्यक है। Because Jesus said, for their sake I sanctify myself. क्योंकि यीशु ने कहा कि उनके निमित्त मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Therefore, every servant of God should have these 4 qualities, because these qualities we see in Jesus. इसलिए हर एक सेवक के जीवन में ये 4 गुण होने चाहिए, क्योंकि ये गुण यीशु के जीवन में भी दिखाई दिए थे। Number 1, पहला Matthew chapter 25. मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय। Matthew chapter 25 and verse 21 when we read, मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय का 21 वचन में हम पढ़ते there हैं। it is written that the servant of God should be faithful. वहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के सेवक को विश्वासियों के होना चाहिए। Matthew chapter 25 and verse 21. मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय का 21 वचन। His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासियों की दास। So servant of God should be faithful. परमेश्वर के सेवक को विश्वासियों के होना चाहिए। Not only that, इतना ही नहीं, church also should be faithful with the Lord. कलीसिया को भी प्रभु के प्रति विश्वासियों के होना चाहिए। Those who are with Jesus, it is called, they are called, chosen and faithful. जो यीशु मसीह के साथ है उनके विषय में कहा गया है कि वे बुलाए गए, चुने हुए और विश्वासियों Not के हैं। only the servants of God there with Jesus, believers also, because they are also the body of Jesus Christ spiritually, and they are also one with Jesus. न केवल ये सेवक लोग मसीह के साथ एक होकर दिखाई देते हैं, विश्वासी भी, क्योंकि कलीसिया मसीह की देह होकर दिखाई देती है, इसलिए वे भी यीशु के साथ एक हैं। So in the church we see the 2 groups, servants of God and the believers together. कलीसिया में हम 2 झुंड को देखते हैं, परमेश्वर के सेवक और विश्वासी। So the first quality which should be seen in the servants of God is he or she must be faithful. परमेश्वर के सेवकों के अंदर जो पहला गुण पाया जाना चाहिए कि वो विश्वासियों के होकर दिखाई देना है। Then only we can be one with Jesus in Zion
and in New Jerusalem in eternity. तभी हम सिय्योन में और नए यरूशलेम में या नित्यता में एक होकर दिखाई दे सकेंगे। This sister also lived a faithful life. इस बहन ने भी ऐसा एक विश्वास योग्य जीवन बिताया। Ever since she came into the ministry till her last breath, she was faithful with the Lord. जिस दिन से वो सेवा में आई उस समय से लेकर अपने अंतिम श्वास तक वो प्रभु के प्रति विश्वास योग्य होकर दिखाई दी। What made her to be faithful? किस बात ने उनको विश्वास योग्य बनाया? Her prayer life. उनका प्रार्थना का जीवन। Prayer life only can help us to become faithful. प्रार्थना जीवन हमको विश्वास योग्य होने के लिए मदद करता है। How can we know that? हम कैसे जान सकते हैं? When we see the life of Daniel. जब हम दानियल के जीवन को देखते हैं। Daniel chapter 6 and verse 4 when we read. दानियल की पुस्तक 6वें अध्याय का 4था वचन में हम पढ़ते Daniel हैं। was also a servant of God. दानियल भी परमेश्वर का एक सेवक था। So we see here that about him it is told he was faithful. उसके विषय में हम देखते हैं कि वो विश्वास योग्य था। In verse 4, chapter 6 verse 4 it is written he was faithful. 6वें अध्याय का 4था वचन में कहा गया कि वो विश्वास योग्य था। And there was no any error and fault in him. और उसके काम में कोई भूल या दोष नहीं था। Daniel chapter 6 and verse 4. दानियल 6 का 4। But what made him to be faithful? किस बात ने उसको विश्वास योग्य बनाया? Or to live a life without error and fault. नहीं तो भूल या दोष के बिना जीवन बिताने के लिए। In verse 10 the same chapter it is written. उसी अध्याय के 10वें वचन में कहा गया है Because he was a prayer warrior. क्योंकि वो प्रार्थना में शूरवीर था। He was a man of prayer. वो प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। Therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, you have heard about this sister also. She will never miss any prayer. हमने इस बहन के बारे में भी सुना, वो कभी प्रार्थना में आने से नहीं चूकती So, थी। dear servants of God, इसलिए प्यारे परमेश्वर के सेवकों, if you want that we should be faithful with Jesus who has called us, यदि हम चाहते हैं कि जिस यीशु ने हमको बुलाया उसके साथ हम विश्वास योग्य होकर पाए जाएं, dear believer, if you want that you should too be faithful with Jesus, प्यारे विश्वासी, यदि आप चाहते हैं कि आप भी यीशु के साथ विश्वास योग्य होकर दिखाई as दें, in Revelation chapter 2 and verse 10 it is written, तो जैसा प्रकाशित वाक्य 2 के 10 में लिखा है, be faithful unto death, then you shall have the crown of life. प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो जीवन के मुकुट को पाएगा। So then we see God is speaking to the believers. वहाँ हम देखते हैं परमेश्वर विश्वासियों से बात करता है। Servants of God also the believers together they should be faithful. परमेश्वर के सेवक और विश्वासी मिलकर वो लोग विश्वास योग्य रहना चाहिए। But how we can remain faithful? हम कैसे विश्वास योग्य रह सकते हैं? There is only one reason for that. There is only one condition for that. उसके लिए केवल एक ही शर्त है। What is that? वो क्या है? Prayer life. प्रार्थना का जीवन। So we should not neglect the prayer life. प्रार्थना जीवन को हम नहीं छोड़ना चाहिए। Whether we are a worker and a believer, we should maintain the prayer life in the house of God. चाहे हम सेवक हो या विश्वासी हो, परमेश्वर के घर में हम प्रार्थना के जीवन को बनाए We रखना है। heard about this sister. She will get up morning 4 o'clock and also told others co-workers also to get up and come for the morning praising. जैसा हमने सुना ये प्रिय बहन सुबह 4 बजे स्वयं उठ के और दूसरे सेवकों को भी प्रेज़ के लिए उठाती थी। Glory to God. प्रभु की महिमा। So, and the second thing we see, she gave preeminence to the presence of God through prayer. और प्रार्थना के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख का अधिक महत्व दिया। In the same way, we all must be faithful in prayer life so that we should remain faithful. उसी प्रकार से हम हर एक जन भी प्रार्थना के जीवन को महत्व देना चाहिए ताकि हम विश्वास योग्य रह सकें। Prayer only can help us to remain faithful in the house of God. प्रार्थना ही हमें परमेश्वर के भवन में विश्वास योग्य रहने के लिए सहायता करेगी। Whether others pray or not, but we should be very, very careful and faithful in prayer. चाहे दूसरे लोग प्रार्थना करें या ना करें, लेकिन हम प्रार्थना के विषय में बहुत ही सावधान रहें। About Jesus also we read, यीशु के विषय में भी हम पढ़ते हैं, he was faithful to him by whom he was appointed. वो अपने ठहराए हुए के लिए विश्वास योग्य होकर दिखाई He दिया। was faithful to his heavenly Father. वो अपने स्वर्गीय पिता के लिए विश्वास योग्य था। This is what we can read in the book of Hebrews chapter 3. इब्रानी की पत्री 3 अध्याय में हम देख सकते हैं। Verses 1 and 2, we can see there Jesus Christ, who is also called the apostle, he was faithful to him by whom he was appointed. और इब्रानी की पत्री 3 अध्याय का पहला और दूसरा वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो प्रेरित कहलाता है वो भी अपने ठहराए हुए के लिए वो विश्वास योग्य होकर दिखाई दिया। So because he was also a man of prayer. क्योंकि वो भी एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। And about his prayer we can see it is written Hebrews chapter 5 and verse 7. इब्रानियों 5 के 7 में उनकी प्रार्थना के बारे में लिखा है। In the days of his flesh, अब शरीर में रहने के दिनों में he offered prayers unto God. उन्होंने प्रभु के सम्मुख में प्रार्थनाएं की। As long as Jesus was upon this earth in the human body,
he was faithful in prayer also. जब तक यीशु मसीह मानवीय देह में संसार में था, वो प्रार्थना के विषय में विश्वास योग्य रहा। So if you want to remain faithful servant of Jesus, यदि हमें यीशु के विश्वास योग्य दास होकर रहना है तो we should grow in our prayer life. हमें अपने प्रार्थना जीवन में बढ़ना होगा। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Next thing what we see, अगला हम क्या देखते हैं? if we will be faithful, यदि हम विश्वास योग्य होंगे, God will be faithful to us. परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य होगा। Faithful in what? किस बात में विश्वास योग्य? When we read 1 Thessalonians chapter 5 and verse 24, 23 and 24, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 23 और 24 में जैसा हम पढ़ते हैं। in verse 24 it is written, faithful is he who has called us and he will also do it. 24 वचन में कहा गया है कि तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, वो ऐसा ही करेगा। Faithful is he who has called us and he will do it. तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, विश्वास योग्य है, वो ऐसा ही करेगा। And in which thing he will be faithful? वो किस बात में विश्वास योग्य होगा? To preserve blameless unto the coming of unto his coming. उसके आगमन तक हमें निर्दोष सुरक्षित रखने के He लिए will keep our spirit, soul, and body and preserve us blameless unto the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे आत्मा, प्राण और शरीर को वो निर्दोष होकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक सुरक्षित रखेगा। That's in verse 24. It is written, faithful is he that calleth you, who also will do it. इसलिए 24 वचन में लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, विश्वास योग्य है, वो ऐसा ही करेगा। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Number 2, दूसरी बात, servant of God should be obedient. एक परमेश्वर के सेवक को आज्ञाकारी होना चाहिए। Every servant of God should be obedient in the last breath of their life. हर एक परमेश्वर के सेवक को अपने जीवन के अंतिम श्वास तक विश्वास आज्ञाकारी रहना चाहिए। You see heard the testimony of Santa Mother, how she told about her. She was never disobedient to her. सेंट्रल मदर की गवाही आपने सुनी थी, वो कभी भी उनके प्रति अनाज्ञाकारी होकर नहीं रही। She always obeyed her. हमेशा उन्होंने उसकी आज्ञा मानी। That is the beautiful character of the servant of God. ये एक परमेश्वर के सेवक का सुंदर स्वभाव है। Believers should be obedient to the truth which God has revealed unto you. और विश्वासी लोग भी आपको प्रकट की गई सच्चाई के लिए आप लोग आज्ञाकारी होना चाहिए। Also you should be obedient to the counsel or the guidance which is given by the servants of God. और परमेश्वर के सेवक के द्वारा दी जाने वाली सलाह के लिए भी आप आज्ञाकारी होना चाहिए। Philippians chapter 2 and verse 8 when we read, फिलिपियों की पत्री 2 का 8 में हम पढ़ते हैं। then we read about the obedience of Jesus, obedient nature of Jesus. वहाँ यीशु के आज्ञाकारी स्वभाव के बारे में हम देखते हैं। Philippians chapter 2 and verse 8. फिलिपियों 2 का 8, What we read there? वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? It is written, he humbled himself, उसने कहा कि उसने अपने आप को दीन किया and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, वहाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। So here we have read the obedience of Jesus. यहाँ पर हमने यीशु के आज्ञाकारी स्वभाव के He बारे में was पढ़ा। obedient unto death, even the death of the cross. वो क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी होकर दिखाई दिया। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। If you want to become obedient servant of God or the believers, यदि हमें आज्ञाकारी सेवक या विश्वासी होकर दिखाई देना है तो what should we do? हमें क्या करना होगा? As we read, to remain faithful, we should be prayer warrior. जैसा हमने पढ़ा था कि विश्वासियों के रहने के लिए हमें प्रार्थना में शूरवीर बनना है। To remain obedient, what should we do? आज्ञाकारी होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Let us read that verse. हम उस वचन को पढ़ेंगे। Hebrews chapter 5, इब्रानियों 5वां अध्याय verse 8 when we read. 8वें वचन में हम पढ़ते हैं। 5:8 it is written, 5 के 8 में लिखा है, though he were a son, उसने पुत्र होने पर भी yet he learned obedience by the things which he suffered. उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। So with obedience there is a suffering. आज्ञा मानने के अनुभव के साथ एक कष्टों का जीवन भी है। Without suffering we cannot become obedient. कष्टों के बिना हम आज्ञाकारी नहीं हो सकते। This is what we have read about our Lord and Savior Jesus Christ. यही हमने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में पढ़ा है। Hebrews 5:8. इब्रानियों 5 का 8, Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। So dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाई और बहनों, dear servants of God, प्यारे परमेश्वर के सेवकों, in this ministry suffering is there. इस सेवा में कष्ट तो है। The base of our mission, the base of our ministry is the suffering only. हमारे मिशन का, हमारे जो सेवा का आधार है वो कष्ट है। You remove the base, everything will collapse. आधार को हटा देने से बाकी सब कुछ गिर जाएगा। Yes, you remove the suffering, everything will be hopeless. यदि आप कष्टों को हटा देंगे तो बाकी सब कुछ आशा रहित हो जाएगा। Therefore, we should always love the suffering and remain obedient to the last breath of our life. इसलिए कष्टों को प्रेम करते हुए जीवन के अंतिम श्वास तक हमें आज्ञाकारी
रहना चाहिए। Sometimes to get up morning 4 o'clock, it will be difficult for us. कई बार For सुबह you. 4 बजे उठना आपके लिए शायद कठिन होगा। Let the believer should not, some of you may be getting up 4 o'clock, but if not 4 o'clock, at least 5 o'clock you should get up and spend some time in praising God. विश्वासी लोग आप शायद 4 बजे उठते हुए थे, नहीं तो भी कम से कम 5 बजे उठ के आप प्रभु की स्तुति में समय बिताना चाहिए। For the servants of God, for us which our leader, they have kept the appointed the time morning 4 o'clock, we should get up 4 o'clock and come into the meeting hall for praising, though we have to suffer. लेकिन हम परमेश्वर के सेवकों के लिए हमारे अगुओं की तरह जो ठहराया गया है, चाहे हमें कष्ट होने पर भी, लेकिन 4 बजे उठ के पर मीटिंग हॉल में आके प्रभु की स्तुति करना है। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Then only we can prove that we are obedient servants of God. तभी हम ये साबित कर सकते हैं कि हम आज्ञाकारी सेवक हैं। And those who are obedient, और जो आज्ञाकारी हैं, God will be obedient with them. प्रभु उनके लिए आज्ञाकारी होगा। What does that mean? उसका अर्थ क्या है? If we will be obedient servant of God, यदि हम आज्ञाकारी सेवक होंगे, all others will be blessed through us. तो सब कोई हमारे द्वारा आशीष पाएंगे। Where we read that? कहाँ पर हम पढ़ते हैं? Genesis chapter 22 and verse 18. उत्पत्ति 22 का 18। Then we see Abraham also called the missionary, and he was obedient. God gave the good testimony about his obedience. वहाँ पर हम देखते हैं इब्राहिम के बारे में परमेश्वर ने उसके आज्ञाकारी स्वभाव के बारे में एक अच्छी गवाही दी। So in verse 18 it is written, Genesis 22:18. उत्पत्ति 22 का 18 में लिखा है, It is written, in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, इसलिए पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। In which case he was obedient किस विषय में वो आज्ञाकारी था? when God told him, offer thy son as a sacrifice unto me. जब परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दे। It was a great painful thing in his life, उसके जीवन में एक दर्ददायक बात थी, but he suffered. वो लेकिन उसने कर दुख उठाया। He endured that pain, उसने उस दर्द को सह he लिया, endured that suffering, उस कष्ट को उसने सह लिया and proved that he was obedient to God. और ये साबित किया कि वो प्रभु के लिए आज्ञाकारी था। And finally what God said, अंत में प्रभु ने क्या कहा? now I know that thou fear me, अब मैं जान गया हूँ कि तू मेरा भय मानता है, because you did not even spare thy son. क्योंकि तूने अपने पुत्र को भी मेरे लिए नहीं रख छोड़ा। That is written in verse 12. वो 12 वचन में हम पढ़ते हैं। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। But here we see God told him, because you obeyed my voice, through thy seed all the people they will be blessed. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि तूने मेरी बात मानी, इस कारण से तेरे All the nations of the earth. पृथ्वी की सारी जाति अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे। What Jesus told to the servants of God, यीशु ने सेवकों से क्या कहा? go unto all the nations and preach the gospel, सब जातियों में जाकर सुसमाचार सुनाओ and make them disciples, और उन्हें चेला बनाओ, make them Christians, उनको मसीह बनाओ, and behold, I am with you. और देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Servant of God should be obedient. एक परमेश्वर के सेवक को आज्ञाकारी होना Though we चाहिए। have to suffer, still we should remain obedient. चाहे हमें दुख उठाना पड़े, फिर भी हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। When we will be obedient, जब हम आज्ञाकारी होंगे, then only we can remain with Jesus, who in him we see the implicit obedience. तभी हम यीशु के साथ रह पाएंगे, जिसके अंदर हम एक आज्ञाकारी स्वभाव को देखते हैं। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Third thing what we see, तीसरा हम क्या देखते हैं? servant of God should be humble. परमेश्वर के सेवक को दीन होना चाहिए। The same thing we see in our Jesus also. वही बात हम अपने यीशु के अंदर भी देखते हैं। Again we can come back to Philippians chapter 2 and verse 8. फिलिप्पियों की पत्री 2:8 में दोबारा आने से There we see it is written, he humbled himself. वहाँ लिखा है कि उसने अपने आप को दीन किया। Philippians chapter 2 and verse 8 we have already read. फिलिप्पियों 2:8 में हमने जैसे पहले पढ़ा था, He humbled himself. उसने अपने आप को दीन किया। How can we know that he humbled himself? हम कैसे जान सकते हैं कि उसने अपने आप को दीन किया? Because God became man. क्योंकि परमेश्वर वो मनुष्य बन गया। God, Jesus who is God, he became man. यीशु जो परमेश्वर था वो मनुष्य बन गया। Is it possible that God should become man? क्या यह संभव है कि परमेश्वर मनुष्य बन जाए If he will not humble. यदि अपने आप को दीन न करे? If God will not humble, how can he become man? यदि परमेश्वर अपने आप को दीन नहीं करेगा तो कैसे मनुष्य बनेगा? Glory to God. प्रभु की महिमा हो। If we want to become true servant of God, यदि हमें एक सच्चा सेवक होकर बदलना है we तो should be humble like Jesus. हमें यीशु के समान दीन होना चाहिए। God
God, who is Jesus, he took the form of man and he humbled himself. परमेश्वर अर्थात यीशु ने मनुष्य का रूप धारण किया, अपने आप को दीन किया। We who are already in a human being, लेकिन हम जो स्वयं मनुष्य की देह में we दिखाई should become the servants. हमें दास होकर बदलना चाहिए। So servant must be humble. एक दास को हलीम होना चाहिए। A person who is humble, जो व्यक्ति दीन होकर दिखाई देता what है, is the sign, what is the hallmark of the humble person? एक दीन व्यक्ति की क्या निशानी है? Humble person will not claim for anything. जो दीन व्यक्ति है वो कभी किसी बात के लिए दावा नहीं करेगा। He has no power to say anything. उसको कुछ कहने के लिए ताकत नहीं। He is humble. वो दीन He है, is a humble servant of God. वो एक दीन सेवक है। Or in other words, या दूसरे शब्दों में he has given all his rights and all his claims into the hands of the Lord उसने प्रभु के हाथ में अपने सारे दावों को, सारे अधिकार को दे दिया है and made himself humble. और अपने आप को दीन कर दिया। To such people, ऐसे लोगों से what God will do, प्रभु क्या करेगा? as we read in the epistle of Peter, जैसा हम पत्रस की पत्री में पढ़ते हैं, 1 Peter chapter 5, पहला पत्रस 5वां अध्याय, there it is written, वहाँ लिखा है verse 6, 6वां वचन, humble yourself therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। It is told about the servants of God. ये परमेश्वर के सेवकों के बारे में कहा गया है। That's why in verse 5 it is written, इसलिए 5वें वचन में लिखा है, likewise ye younger, submit yourself unto the elder, yeah, all of you be subject one to another, and be clothed with humility, for God assists the proud and gives grace to the humble. हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। Humble yourself therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। When we will remain humble servant of God, जब हम दीन सेवक होकर दिखाई देंगे, in the due time he will exalt us. सही समय पर वो हमें ऊंचा करेगा। What is the meaning of actually he will exalt us in the due time? वो सही समय पर हमें ऊंचा करेगा, इसका क्या अर्थ है? What is the due time for us for our exaltation? हमारे ऊंचे किए जाने के लिए निश्चित समय क्या है? To be seen in the rapture. आगमन में दिखाई देना है। That is the highest privilege we will have in our life. वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। To be seen in the rapture. आगमन में दिखाई देना If है। we will be seen in the rapture, यदि हम आगमन में दिखाई we देंगे, will be with Jesus in Zion and New तो Jerusalem. हम सिय्योन और यरूशलेम में यीशु के साथ दिखाई That is देंगे। the due time for us. वही हमारे लिए ठहराया गया So समय for है। that we should humble ourselves उसके लिए हमें अपने आप को दीन करना चाहिए, like Jesus. यीशु के समान। At the right time God will exalt us. तब सही समय पर प्रभु हमें ऊंचा करेगा। He will bless us upon this earth वो also. हमें इस पृथ्वी पर भी आशीष He करेगा। will bless our ministry while we are upon this earth. इस पृथ्वी पर रहते समय हमारी सेवा को आशीष And at करेगा the same time He will exalt us in His kingdom too. और साथ ही साथ अपने राज्य में भी हमको ऊंचा करेगा। That's why you all knows once the disciple asked to Jesus, Lord, who is greatest in the kingdom of heaven? इसलिए जैसा आप जानते हैं कि एक बार चेलों ने यीशु से पूछा, हे प्रभु, स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है? God will not count the years of our ministry, प्रभु हमारी सेवा के वर्षों को नहीं गिनता, but He will count our divine character. लेकिन हमारे ईश्वरीय स्वभाव को गिनता He है। will see our faithfulness. हमारी विश्वास योग्यता को वो He देखता will है, see our obedience. हमारे आज्ञाकारी स्वभाव को देखता He है, will see our humility. हमारी दीनता को वो देखता है। That's why Jesus brought us a little child before them इसलिए यीशु ने उनके सामने एक छोटे बालक को and देखा said, if you not convert and become like little child, you cannot become greatest in the kingdom of heaven. और कहा, यदि तुम मन फिराकर इस बालक के समान न बनो, तो स्वर्ग राज्य में सबसे बड़े नहीं हो We सकते। all know in Matthew chapter 18, it is written there, मत्ती 18 अध्याय में लिखा, हम जानते हैं, humble people will be only exalted in the kingdom of God. जो दीन लोग हैं वे प्रभु के राज्य में ऊंचे किए जाएंगे। We may be despised in this world, शायद इस संसार में हम तुच्छ जाने जाएंगे, disliked by others, दूसरे लोग हमें पसंद नहीं करते we will be होंगे, hated by others, दूसरे हमें अपमानित करते होंगे, ridiculed by others. दूसरे हमारा ठट्टा करते होंगे, But don't bother all these things. लेकिन इन बातों की चिंता न करें। You remain humble and reveal the divine character of Christ before them, then in the due time God will exalt you. आप दीन बने रहे और प्रभु के ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट करें, तब सही समय पे प्रभु आपको ऊंचा करेगा। How can we have this humility? हम कैसे इस दीनता को पा सकते हैं? First we saw,
To be faithful, we need prayer life. पहला हमने देखा हमें विश्वासी रहने के लिए प्रार्थना जीवन चाहिए। To remain obedient, we need the suffering spirit. आज्ञाकारी बनने के लिए कष्ट उठाने का मन चाहिए। But to be humble, what we required? लेकिन दीन होने के लिए हमें कौन सी बात आवश्यक है? We must learn from Jesus. हमें यीशु से सीखना है। This is what Jesus told Matthew chapter 11 and verse 29. मत्ती 11:29 में यीशु ने यही बात कही। Take my yoke from you. मेरा जुआ अपने पर उठा लो। Learn of me. मुझसे सीखो। Because I am meek and lowly in heart. क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। Humility only we can learn from Jesus. हम यीशु से दीनता को ही सीख सकते हैं। Because he is most humble. क्योंकि वो सबसे दीन था। Dear believer, dear servants of God, let us look to Jesus. Let us learn from Jesus. प्यारे विश्वासी, प्यारे सेवक, हम यीशु की ओर देखें, हम यीशु से सीख लें। Then only we can become humble, and the due time God will exalt us. Our due time is the coming of our Lord Jesus Christ and to be seen in the rapture. हम दीन होकर दिखाई दे तभी सही समय पर प्रभु हमको ऊंचा करेगा, अर्थात सही समय पर कहने से वो या तो हमारी मृत्यु होगी, नहीं तो प्रभु का आगमन होकर दिखाई देगा। And we will be with Jesus in Zion and New Jerusalem. और हम सिय्योन में और नए यरूशलेम में यीशु के साथ रहेंगे। Let us not show our proud nature. हम अपने घमंडी स्वभाव को न दिखाएं। Pride should not be seen in us. हमारे अंदर घमंड दिखाई न दे। Servant of God, the believer, they should be most holy most humble like Jesus. परमेश्वर के सेवक और विश्वासी को यीशु के समान सबसे अधिक दीन होकर दिखाई देना This है। could only possible in our life when we look at the humility of Jesus. जब हम यीशु की दीनता को देखते हैं, तभी ये बात हमारे जीवन में संभव हो पाती है। Number 4. चौथा विषय, Servant of God should be holy. परमेश्वर के सेवक को पवित्र होना चाहिए। When we read 2 Timothy chapter 1 and verse 9, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय का 9 वचन में पढ़ते हैं। 2 Timothy chapter 1 and verse 9, when we read, दूसरा तीमुथियुस 1 का 9 में पढ़ते हैं। what we read there, वहाँ हम क्या पढ़ते हैं? writing to Timothy, Saint Paul says, तीमुथियुस को लिखते हुए प्रेरित पौलुस कहता who है, has saved us and called us with an holy calling. जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। Our calling, the calling of the servants of God is a holy calling. परमेश्वर के सेवक की जो बुलाहट है वो पवित्र बुलाहट We है। are called unto holiness. हम पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। Writing to the believer, Saint Peter told, विश्वासियों को लिखते हुए प्रेरित पतरस ने कहा, 1 Peter chapter 1 and verse 15, पहला पतरस 1 का 15, be ye holy because one who has called you, he is holy. तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तू